चलिए तो अच्छी बात है। अच्छा जद्दा सिंह, समय कम है, काम ज्यादा है, हम एक बात तुमसे जानना चाहते हैं। क्या तुम भी जाओगे? नहीं नहीं, मैं गंदा काम नहीं करता हूँ। अच्छा तुम्हारी तरह मैं बेवकूफ नहीं हूँ। अच्छा ठीक एक बात बताओ, हमारे भाई रघुवीर सिंह को गोली किसने मारा? किसने मारा? मैंने मारा। और तुम्हारी गोली से हमारे भाई की मौत हो गई। सपना के साथ बलात्कार किसने किया? मैंने किया। तो हमारा भतीजा अमन हमारे भाई का खून है, तो समझो हमारा खून है ना? ये सारी बातें देख रहा था। तो जेल कौन जाएगा? जेल तो हम जाएंगे। तो बच जाओ, जेल जाने की तैयारी करो। नहीं ठाकुर साहब, सम्मत कीजिए। अगर जेल नहीं जाना है, हम जो फांसी के फंदे से बचना है, तो तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा। काम बोलिए। ये जो हमारा भतीजा अमन सिंह है, अपनी आंखों से देख रहा था। हाँ देख रहा था। देख रहा था ना? हाँ हाँ। ये गवाहकार बनेगा, पुलिस और अदालत में अपने बयान को पेश करेगा, तो फांसी का फंदा गला में जमींदार जसपाल सिंह व जद्दा सिंह के गले में पड़ेगा। इसलिए कोई भी प्रूफ छोड़ना नहीं चाहिए। भाई देखो, हम तो गंदा काम नहीं करते हैं। एक काम करो, तुम हमारे भतीजे का गला दबाकर इसे भी खत्म कर दो। मार डालो। मार डालो, तुरंत तुरंत मारिए। अभी कुछ सांसें चल रही हैं, इसके पेट पर कई ठूसा वार करो, तब साले की गुर्दे में चोट लगेगी। शाबाश जद्दा शाबाश। अगर तुम हमारा ऐसे साथ देते रहोगे तो कसम भगवान की हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो मैं कहाँ जाऊंगा तुम्हारे साथ छोड़ के? एक काम करो, हाँ सपना को उठा लाओ। उठा लाओ। हाँ, अगर नहीं आती तो घसीट कर ले आओ, जल्दी जाओ। देखिए, अगर जेल जाने से बचना तो एक ही उपाय है। ये जो माधोपुर गांव में थाना है, ये अपनी जमीन में बना हुआ है। अच्छे पुलिस वालों को, जो ईमानदार होते हैं, हम यहाँ टिकने नहीं देता हूँ। और जो वैसे होते हैं जो हमारे कहने के अनुसार चलते हैं, शराब पीने वाले, घूस लेने वाले, हम उन्हीं को रखते हैं यहाँ, जो थोड़ा घूस देकर नौकरी मिली है। तो खन्ना है ना, और जो माला है, माला। अच्छा चलो चलते, 5 बोतल शराब की ले लो, यही 40-50 हजार रुपया खन्ना को देंगे, शराब पिलाएंगे, और हमारे मन मुताबिक रिपोर्ट को दर्ज होगा। हम लोग गांव में टहलेंगे और सपना को सलाखों के पीछे भिजवा देंगे। आइए ऐसे। हाँ दिमाग ही खराब हो गया है, पागल कहीं का। अभी पेट नहीं भरा, चल इधर। हाँ भाइयों, कहानी पे गौर फरमाइएगा। जसपाल सिंह व जद्दा सिंह इधर माधोपुर थाने के लिए जाते हैं। उधर रघुवीर सिंह को धीरे धीरे होश आया और लड़खड़ाते हुए रघुवीर सिंह टूटते स्वर में देखिए अमन के पास पहुंचता है और क्या बातें होती है।
बेटा अमन, ये मैंने अपने खून से तहरीर लिखा है। मैंने इस पर लिखा है, मेरा खून करने वाला मेरा बड़ा भाई ठाकुर जसपाल सिंह व ठाकुर जद्दा सिंह, पत्नी सपना और बेटा अमन निर्दोष है। ये खून से लिखी तहरीर, इसको लेकर के भाग जाओ। एक दिन ये तहरीर तुम्हें इंसाफ दिलाएगी। मेरे बदन में कई गोलियां लगी हैं, मैं चल नहीं सकता और मैं बच भी नहीं सकता। इसलिए तुम्हें मेरे खून का बदला और अपने मां के अपमान का बदला तुम्हें चुकाना है। ये लोग। लेकिन पिताजी, आप किस हालत में कैसे छोड़कर जा सकता हूं मैं? जाना होगा मन, अगर नहीं गए तो हम सब के सब मारे जाएंगे। ये खून से लिखी तहरीर, इसे संभालो। मेरा बदन ढीला पड़ता जा रहा है। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। पिताजी नहीं, नहीं। मेरे पिताजी ने कहा ये खून से लिखी तहरीर है, एक दिन यही खूनी तहरीर तुम्हें इंसाफ दिलाएगी। हम इसे लेकर यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो दादाजी जद्दाजी आ जाएंगे, मुझे जान से मार देंगे। मैं यहाँ से बहुत जल्द निकल जाऊं। इंस्पेक्टर खन्ना, क्या हो रहा है? माला जी, माला जी कैसी है? ठीक है। आजकल चौकीदार पता नहीं कहाँ रहता है साला। चौकीदार कहाँ? चौकीदार चौकीदार हिंदू मुसलमान के यहाँ साले जय हिंद बोला जाता है। चौकीदार हमेशा साला उल्टा बोलता है। यह सर यह सांड नहीं बोला जाता है बेटा। जब से इस थाने में आए हैं तब से ना तो कोई घूस आ रहा है, जी ना हाँ। कोई केस आ रहा है। हम तो इतना परेशान हैं, जेब खर्चा नहीं चल रही है। इसलिए जब खर्चा नहीं चल रहे हैं। वो चोर नहीं हम लोग। कहिए आप लोग कैसे अरे हो? कैसे आप थाना में तशरीफ लाए भाई? क्या बताएं, आज हमने थाना में आना है उचित समझा, नहीं तो फोन कर देते आप लोग हवेली पर आ जाते। वही तो हम भी सोच रहे हैं कि आप खन्ना साहब, हम बहुत मुसीबत में फंस चुके हैं। मुसीबत किसी आप से जानते हो, किसी से लड़ाई लफड़ा हो गया क्या? लड़ाई लफड़ा तो किसी की हिम्मत नहीं है। हमारे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। वो हमारा जो छोटा भाई रघुवीर सिंह था ना, अरे वो तो बहुत अच्छे आदमी थे। यही बात है। और जो हमारे फार्म हाउस पर सपना नाम की एक नौकरानी है, अब क्या बताऊं, हमें एक दिन पता चला कि सपना और हमारे छोटे भाई रघुवीर सिंह में चोरी छुपके प्रेम प्रसंग की बातें चल रही थी। हमें एक दिन मालूम हुआ तो मैंने सपना को बुलाया हवेली में और हमने उसे डांटा। हमने कहा तुम्हें काम करना ठीक है, अन्यथा काम छोड़कर चली जाओ। लेकिन उसने हमारी बातों को तो सुन लिया, लेकिन उसकी आदत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
धीरे धीरे उसने हमारे भाई को ऐसा प्रेम जाल में फंसाया जदस्वी, ऐसा प्रेम जाल में फंसाया कि हमारी हवेली की खन्ना साहब ये छोटी सी भेंट है, इसे रखिए, ये लो। और खन्ना साहब तो वो क्या नाम है, दिमाग सही नहीं रहता, बोलता हूँ कुछ निकलता है कुछ। तो सपना ने अपने और प्रेमियों के साथ मिलकर धन की लालच में आकर उसने हमारे भाई रघुवीर सिंह की हत्या करवा दिया। सुनिए, रिपोर्ट हमारे मन मुताबिक बढ़िया से लिखिए ना। ठाकुर जसपाल सिंह, ठाकुर जसपाल सिंह हाँ लिखिए। के छोटे भाई रघुवीर सिंह। ठाकुर जसपाल सिंह, तुम्हारे बाप का क्या नाम है? बाप का नाम? राम बहादुर सिंह। तो वो भी ठाकुर है? नहीं, वो चमार थे, मैं ठाकुर हूँ। अरे खन्ना साहब। नहीं, ऐसा ऐसा कहीं होता है। अरे उसको कहीं 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 ऐसा होता है कि हर वाह से काम चल जाता है। रिपोर्ट लिखिए ये पागल। बात सत्य है कि नहीं है यार? अरे लिखिए। चलिए, ठाकुर जसपाल सिंह के छोटे भाई रघुवीर सिंह के फार्म हाउस पर एक सपना नाम की नौकरानी काम करती थी। एक 2-3 महीने के बाद में सपना ने ठाकुर रघुवीर सिंह को अपने प्रेम जाल में फांस लिया और धन जायदाद माया के चक्कर में सपना नौकरानी ने ठाकुर रघुवीर सिंह की दिन दहाड़े हत्या करवा दिया। धारा अच्छी अच्छी लगाइएगा खन्ना साहब। धारा 102 मर्डर केस, 307 कत्ल, 377 बलात्कार, 302 मर्डर केस, 376 बलात्कार। पैसा पाकर भूल गए हो कितनी धारा लगा रहे हो, जो नहीं लगना चाहिए उसे भी सब अच्छा लगाएंगे। ठीक है। खन्ना साहब दस्तखत कीजिए। दस्तखत कर दिया है, लेकिन हम पुलिस विभाग से यही कहना चाहता हूं कि आम आदमी के नहीं, हमारे भाई का मर्डर हुआ है। ठीक है, मैं यही चाहता हूं कि हमारे भाई के जो भी कातिल हैं उन्हें हम 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे देखना चाहता हूं। आप चिंता मत कीजिए जी। आपका छोटा भाई था, उसे मेरा भी भाई था। जानता हूं। 24 घंटे के अंदर सीबीआई जांच लगवाऊंगा। अच्छा, बाहर से फोर्स और मंगवाऊंगा। क्यों नहीं? साथ में प्रधान जी को रखूंगा। अच्छा, जिस दिन तुम्हारे भाई का कातिल मिल जाएगा ना, तो आप चलिए घटना स्थल पर, जहाँ हमारे भाई की लाश है, लाश को पोस्टमार्टम और जो चलिए सपना को गिरफ्तार चलिए कीजिएगा। चलिए मुआयना करवाइए।